सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह जी की। सभी को परमेश्वर का अनुग्रह शांति सभी के ऊपर बना रहने के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। हम आज बाइबल ऑडियो वचन के पार्ट 15 में जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। आइए हम बाइबल ऑडियो वचन के पार्ट 15 में चलते हैं। उसी दिन बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कुछ पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को दृष्टांतों में कहे थे, लेकिन उनके चेलों ने बाद में जब इस दृष्टांतों का मतलब पूछा, यानी कि मुहावरा का मतलब पूछे, तो उन्होंने जवाब दिया। हालेलुया। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे वो लोग उनसे पूछे कि आप जो है दृष्टांतों में यानी मुहावरों में क्यों बातें किया करते हैं? तब प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी पहले थे। उन्होंने जो भविष्यवाणी किया था उनके विषय में वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखें से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। वो इजरायलियों के विषय में कह रहे थे। इजरायली लोग जो है वो ज़्यादा विद्या, ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा वेदों का ज्ञान उनके पास था, लेकिन वो संपूर्ण रूप से प्रभु को नहीं मानते थे, संपूर्ण रूप से आज्ञा नहीं पालन करते थे। वो दूसरे के ऊपर बोझ डालते थे लेकिन वो खुद नहीं करते थे। तो उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन लोग को कानें तो हैं लेकिन ये सुनते नहीं हैं, आंखें तो हैं पर देखते नहीं, ये अंधे हैं, ऐसे करके वो बता रहे थे। हालेलुया। और यही कारण थे कि हम लोगों ने उनके नहीं सुनने के कारण हम लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया और हम लोग बचाए गए। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता वो ठहरे। हालेलुया। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। हालेलुया। अब वो बता रहे हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत की व्याख्या वो कर रहे हैं। अब डिटेल में वो समझा रहे हैं। हालेलुया। आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा। और तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई राज का वचन सुनकर, राज का मतलब स्वर्ग राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है, यही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोग सुनने के लिए तो जाते हैं चर्च में, लेकिन ध्यान इधर उधर रहता है और वो नहीं सुन पाता है और उसके ऊपर नहीं चल पाता है, वही मार्ग के किनारे गिरा हुआ के हिसाब से है। कि जिस तरह से गिरा हुआ कोई चीज़ मार्ग के किनारे, कोई भी कचरा सब गिरा हुआ रहता है तो आप कचरा नहीं उठाते हैं, उसी तरह से वो कचरा समझ करके उसको छोड़ देता है और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता है। तो वो क्या करता है कि जो सुनने वाले होते हैं वो इधर उधर दिमाग कान लगाए हुए हैं और वचन भी सुन रहे हैं, तो जिसके कारण से उसको समझ में नहीं आता, और नहीं समझ में आएगा तो उसके ऊपर चलेगा कैसे, उसके ऊपर मनन कैसे करेगा। तो यही मार्ग के किनारे का बीज का मतलब यही है। हालेलुया। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं तो वचन की ओर ध्यान रखिए, इधर उधर की बातें न सोचिए, इधर उधर की बातें न सुनिए। हालेलुया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। उन्होंने कहा कि पथरीली भूमि के ऊपर बोया गया बीज, बोया बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि जो पथरीली भूमि पर आप कोई बीज को, कोई दाना को आप छीटिएगा, धान गेहूं को, अगर पथरीली जगह पे है तो जल्दी उसके ऊपर जड़ नहीं आएगा। बालू के ऊपर, गिट्टी के ऊपर देखते होंगे कि कहीं ज़्यादा दिन से है तो उसके ऊपर घास उसको जन्म जाता है पेड़, लेकिन जब धूप उगता है तो वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ ज़्यादा नीचे तक नहीं गया है। हालेलुया। तो इसी तरह से कोई आदमी जब यीशु मसीह का वचन को जब सुनता है, जब कोई यीशु मसीह के बारे में सुनता है तो वो जाता है चर्च में, जाता है वचन सुनने के लिए, मोबाइल पे ऑनलाइन ही सुनता है, और उसका सुनने के बाद जो है उसको लगता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है, और उसे बड़ी चाव से, बहुत दिल से, बहुत आनंद से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो। लेकिन कुछ 6 दिनों के बाद कोई समस्या उनको कोई ऐसा समस्या जिसके वो समाधान उसका नहीं हुआ, बाद में कि उसका 100 में से 90 उनकी समस्या का समाधान हो गया, और 10 नहीं हुआ, चाहे 99 समस्या का समाधान हो गया, केवल एक का नहीं हुआ, तो एक दिन उसको कोई कुछ कहेगा कि अरे तुम्हारा तो ये समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं, तुम्हारा ये गवाही तो बना ही नहीं, तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा यीशु मसीह को। या कोई कहेगा कि जो कि तुम यीशु मसीह को मानते हो, यीशु मसीह दूसरे देश का परमेश्वर है, वो मुसलमान है, वो यीशु मसीह का वो जो है गाय का खून पिलाता है, जो यीशु मसीह में जाता है उसको गाय का खून पिलाता है। तो ये सब बातें सुन करके जो है आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो जो छोड़ देगा उसके लिए कहता है कि ये पथरीली भूमि पर वो बीज गिरा, यानी कि परमेश्वर का वचन गिरा, कि उपद्रव आने पर, क्लेश आने के ऊपर वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है। हालेलुया। चाहे कोई कह देगा कि वो मुसलमान जाति है, अगर तुम यीशु मसीह को मानोगे तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगा, दोस्ती यारी नहीं रखूँगा, तो वो क्या करेगा? यीशु मसीह को छोड़ देगा। तो ये पथरीली भूमि पर का यही बीज है। लेकिन जो नहीं छोड़ेगा उसका रिजल्ट क्या होगा? अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, यूट्यूब पे आते हैं, वो लाइव वीडियो में आते हैं। परमेश्वर ने उन्हें बहुत बढ़ाया, उनके ऊपर भी एक क्लेश उनको आया था। उनके रिश्तेदार लोग, उनके घर के परिवार लोग उनको बोले थे कि तुम फिर से तुम नशा करना चालू कर दो, तुम फिर से जुआ खेलना चालू कर दो, लेकिन यीशु मसीह को तुम छोड़ दो, तुम मत कमाओ लेकिन तुम यीशु मसीह को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे यीशु मसीह को। नहीं छोड़ने के कारण परमेश्वर आज उनको इतना बढ़ाए हैं जिस तरह से उन दाऊद को बढ़ाए थे, और उनको दाऊद के जैसा बहुत बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर में कहिए कि हम भी परमेश्वर राजा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी दुख, चाहे कोई भी तकलीफ, चाहे कोई भी क्लेश आए। परमेश्वर के वचन कहती है कि न तो आकाश में, न तो धरती पर, न तो स्वर्ग में ऐसी कोई चीज़ है जो हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई सच में नहीं अलग कर सकता। हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता है। झाड़ियों में देखेंगे कि कोई चीज़ अच्छा पेड़ है, वो अच्छा पेड़ उगेगा तो अच्छा पेड़ को उगने में थोड़ा देरी होता है, लेकिन जंगली पेड़ को वो जल्दी से बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर क्या करता है कि उसको झाँप देता है और उसको धूप नहीं लगने के कारण जो है वो पेड़ दब करके सूख जाता है। इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह में कोई आता है तो वो क्या करता है, कमाने के टेंशन के वजह से कुछ दिन तो यीशु मसीह में बड़ी चाव से आया और उसके बाद कमाने के वजह से तो कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए वो वचन को छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को छोड़ के चर्च को छोड़ करके उधर चले जाते हैं। तो आगे में जो चर्च में जो वचन सुनाई जाती है, जो बाइबल में वचन सुनाया जाए, जिस समय आप बाइबल पढ़ने के लिए होंगे उस समय कोई सखी सहेली आ जाता है, कोई दोस्त यार आ जाता है कि चलो गप्पे लड़ाते हैं, चलो दारू पीते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वचन जो आपके अंदर है वो दब जाती है, वो आप भूल जाते हैं, वो आप शिक्षा नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि आप फल नहीं ला पाते हैं। फल नहीं ला पाने का मतलब आप चंगाई नहीं ले पाते हैं, आप बरकत नहीं ले पाते हैं, परमेश्वर में आप आनंदित नहीं रह पाते हैं। हालेलुया। तो ये झाड़ियों में का वचन का मतलब यही हुआ। और उसके बाद आगे कहता है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कोई आदमी जो है वचन सुन करके जो अच्छी भूमि में, उन्होंने कहा कि कोई अच्छी भूमि में बोया गया बीज। तो बीज अच्छी भूमि का मतलब क्या है, हमारा ही मन है, हमारा ही आत्मा है, हमारा ही शरीर है। तो इसमें जो बीज बोया गया मतलब परमेश्वर का वचन बोया गया, वो परमेश्वर का वचन कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना फल लाया। तो 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना फल लाने वाला कौन है, जो अच्छी भूमि बता रहा है। तो अच्छी भूमि का मतलब हुआ कि परमेश्वर में आया और वो उसकी गवाही भले नहीं बनी है, लेकिन वो जान गया है कि जब अगला का गवाही बना है, जब सब का गवाही बना है, तो मेरे भी एक न एक दिन गवाही बनेगी। और वो वचन सुनता है और वचन के ऊपर मनन करता है और वचन के पीछे वो चलना चाहता है। तो वो जान जाता है कि हाँ चलो हम भी प्रार्थना में बढ़ते हैं, हम भी उपवास करते हैं, हम भी पवित्रताई में चलते हैं, हम भी एडल्ट वीडियो से दूर रहते हैं, तो हमारी भी गवाही बनेगी जिस तरह से इन लोगों का बनता है। तो ये क्या हुआ, अस्थिरता। और अस्थिरता होने के कारण एक दिन परमेश्वर देखता है कि हाँ ये हरा और डिगा हुआ है, तो परमेश्वर उसको गवाही बना देता है। हालेलुया। तो वही कहता है कि कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना फल पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अधर्मी न्यायी जो परमेश्वर से कभी भय नहीं मानता था, परमेश्वर से भी नहीं डरता था, उससे जब विधवा औरत बार बार उसके पास जाती थी तो उसको कि चलो ये बार बार हमको नाक में दम कर रही है, तो इसके वजह से उसका न्याय चुका दिया। तो भला परमेश्वर तुम्हारा क्यों नहीं करके देगा। तो इसी तरह से जब हम लोग पवित्रताई में चलते हैं, जब हम लोग हर एक बुराई से दूर रहते हैं, तो हम लोग को भी परमेश्वर कुछ देर के बाद ही सही, किसी को तो बहुत जल्द आशीष मिलता है, बार बार आशीष मिलते रहता है, लेकिन किसी को कुछ देरी लग जाती है। और जिनको बहुत बड़ा आशीष देना होता है परमेश्वर को, उन्हीं को देरी लगता है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप क्या नाम है इसका, हन्ना का पुत्र हुआ था। तो हन्ना का बेटे के आशीष से देखिए आपकी कितना शमूएल 2 राजा को अभिषेक किया, लेकिन हन्ना का जो सौतन थी पनिन्ना, उनसे क्या कोई बच्चे आशीषित हुआ? नहीं हुआ आशीषित हुआ। परमेश्वर का कोई नाजिर हुआ? नहीं नाजिर हुआ। और हम देखते हैं कि एलीशिबा को बुजुर्ग में जाकर के परमेश्वर उसको बच्चा दिए। कितना आशीषित यूहन्ना नाम का जो बपतिस्मा देने वाला था, प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं से बपतिस्मा लिए, तो वो आशीषित हुए। हालेलुया। और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का मार्ग वही सीधा किए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह और देखते हैं कि
रूत विधवा हो गई थी, तो उसकी जो दियादनी थी, उसकी जो जेठानी थी, वो दूसरे शादी कर ली, लेकिन रूत दूसरा शादी नहीं की, वो परमेश्वर के पास आकर के रही। और वो उससे पहले, रूत से पहले तो उसका जो जेठानी थी वो शादी करके दूसरे घर में चली गई, तो उसको लगता हो कि हमने सब कुछ पा लिया। लेकिन जब रूत का जब दूसरा शादी हुआ, जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ शादी हुआ, तो उनके कोख से, उनके द्वारा, उनके वंश में राजा दाऊद आए, उन्हीं के वंश में प्रभु यीशु मसीह राजा आए। हालेलुया। यहूदा गोत्र उसी के गोत्र से आए। तो अगर हम लोग धीरज धरते हैं तो हमें लंबा आशीष भी मिलती है। हालेलुया। किसी को जल्दी आशीष मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा पवित्रता में चलते हैं। हमारा अगर लेट से आशीष मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्रता में नहीं चलते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उपवास नहीं करते हैं, हम वचन में नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए धीरज बनाए रखें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप कभी भी खाली नहीं जाएंगे। और देखिए कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद को राजा अभिषेक कर दिए थे, तो उनको राजा बन जाना था, लेकिन वो साउल के डर से इधर उधर जंगल में भागता रहा। क्यों भागता रहा? क्योंकि वो ट्रेनिंग, उसको एक हिसाब से समझिए ट्रेनिंग उसको मिल रहा था। इसी तरह से आपके भी जीवन में अगर गवाही रुकी हुई है तो आप समझ जाइए कि बहुत जल्द, कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही समय बाकी है कि जब हमें आशीष मिलेगी तो सबसे बड़ा आशीष मिलेगी। और आपको भी मजबूत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं परमेश्वर ताकि आप अगर आशीष ले लिए तो उसको गलत कुछ चाल चलने की वजह से वो आपका आशीष नहीं ख़त्म हो जाए, शैतान आपको परेशान ना कर दे, बल्कि बहुतों का आप छुटकारा का कारण होने पाए, इसके लिए भी आपका आशीष रुका हुआ रहता है। हालेलुया। तो कहिए सभी लोग, आंखें बंद करिए, कहिए हे मेरे खुदा बाप, हे सेनाओं की यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप मेरे बहुत बड़ा आशीष आप हमारे लिए रख छोड़े हैं, और हमें बहुत सारे आशीष आप दिए भी हैं। और जो भी आशीष मेरा रुका हुआ है वो बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ आपका है, और हमें आप देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग आपके और मन फिराते हैं वो कभी लज्जित और शर्मिंदगी नहीं होते, और मैं भी अब लज्जित और शर्मिंदगी नहीं होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, स्वर से पालते हैं। कहिए आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।